एक एक माता जी ने लिखा है, गायत्री कुमारी जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है, गुरुदेव पशुपति व्रत हम करते हैं, पर जिस मंदिर में शाम के समय पूजा करने के लिए जाते हैं वहाँ मंदिर शाम को प्रदोष काल में बंद रहता है और देर से खुलता है। यदि खुल भी जाता है तो शिवलिंग के पास पूजन करने नहीं जाने देते। पहला सोमवार मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मुझे चौखट पर ही पूजन करना पड़ी। कोई बात नहीं, अगर प्रदोष काल में मंदिर बंद रहता है आपके यहाँ और आप शिवजी के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन नहीं कर पाए तो शंकर की चौखट तक तो पहुंच गए ना, उसके दरवाजे तक तो पहुंच गए। और यदि उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसके दरवाजे की भी पूजन कर लिए आपने, उसके दरवाजे का भी स्मरण कर लिया आपने, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आपने उसकी चौखट का भी अगर पूजन करा है, उसका मालूम पड़े प्रदोष में मंदिर बंद है या अंदर नहीं जाने दे रहा है, प्रवेश नहीं करने दे रहा है, पूजन नहीं करने दे रहा है, आप द्वार की पूजन कर लो, करो पूजन। वो कहे ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम आप जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर जाओगे तभी आप पूजन करोगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप भाव से जाकर एक बार निवेदन तो करो, उसको जाकर विनती तो करो। ठीक है, अगर आपके यहाँ के ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरुजन कहें कि आप शाम को मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, मत करो, द्वार की पूजन कर लो। अगर द्वार की पूजन भी मना करें तो शिखर का दर्शन कर कर बाहर बैठकर शिखर की भी पूजन कर सकते। बहुत, वो तो देव अधिदेव महादेव है, वो सब जानता है। दिल से अगर रिझाया है तो वो सब जान जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे को भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला है, नहीं मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? हाँ। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। फिर वही वाली बात आ गई, गीता बचपन में पढ़वा दो तो अदालत में गीता पे हाथ रखना नहीं पड़ेगा। अगर बचपन में पढ़ा है तो फिर सुख मिलेगा जरूर। वो पढ़ा ही नहीं है गीता, झूठ बोल दिया केतकी का फूल। केतकी के फूल ने कहा कि
भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, और शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई कि यह केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। इसलिए केतकी का फूल शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। सारे वृक्षों की पत्ती आप भगवान को चढ़ा सकते हो, पर केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। श्राप है तुझको, सब पर चढ़ेगा पर शिव पर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछ लो कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिला कि नहीं मिला। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछ लिया, हे गौ माता बताओ, क्या शंकर भगवान का सिर ब्रह्मदेव को मिला है? ब्रह्मा जी को ये सिर मिला है? अब तो गौ माता ने कह दिया नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला है। शंकर भगवान के मस्तक का दर्शन ब्रह्मदेव ने करा है। तब तो भगवान शंकर की आकाशवाणी फिर शिवलिंग में से हो गई, ये गौ माता झूठ बोल रही है, ये गौ माता झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, पर हिंदू धर्म में एक दान ऐसा है जो पीछे से होता है, वो गौदान है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है, गौ माता की परिक्रमा, जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है। पूंछ पे से चालू होगी और पूंछ पे आके विराम होगी, आगे से चालू ही नहीं होती। तूने झूठ बोला। और आप सब तो गया नदी के तट पर रहते हो, फाल्गु के तट पर रहते हो, आप लोगों को तो मालूम होगा कि गौ माता ने 2 बार झूठ बोला था, एक शिवजी के सामने और एक सीताराम सरकार के सामने। जिस समय पर दशरथ जी महाराज पिंड लेने के लिए आए, राम जी ने कहा पिताजी पिंड तो दे दूंगा पर बनाऊंगा काहे से? अन्न का भाग नहीं है मेरे पास। जाओ, मैं कल पिंडदान करूंगा। राम जी भिक्षा मांगने गए, माता सीता दूसरे दिन स्नान करने चली गई। दशरथ जी फिर आ गए, बहू पिंडदान दो, अगर पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछकर फाल्गु नदी की रेत का पिंड बना लिया, बालू का पिंड बना लिया, पिंड दे दिया। ब्राह्मण ने संकल्प छुड़वा दिया, एक पिंड फाल्गु नदी को, एक पिंड ब्राह्मण को प्रदान करता, एक पिंड गौ माता को दिया। जहां जहां ब्राह्मण देवता ने पिंड छुड़वाए सब जगह पर पिंड का दान दिया गया। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, सीता लो चावल अक्षत जल्दी पकाओ, पिंड बनाओ। सीता जी कहती हैं पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। क्यों ब्राह्मण देवता? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा बालू रेत का पिंड दिया, फाल्गु की रेत का बालू का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। ब्राह्मण झूठ बोल दिए। सीता जी ने श्राप दे दिया ब्राह्मण देवता, तुमने पिंडदान करवाया, तुमने संकल्प करवाया, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कितना भी जोड़ लेना तुम्हारी हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण कितना भी जोड़ ले उसकी हमेशा कमी ही रहती है। दूसरा भाग फाल्गु नदी को दिया था,
हे फाल्गु, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु ने भी झूठ बोल दिया, मेरी बालू उठाकर मुझ में डाल दी। ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने झूठ बोल दिया। फाल्गु कहती है राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। माता जानकी ने श्राप दे दिया है, फाल्गु नदी मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं, तेरा पानी तेरे अंदर छुपा होगा। फाल्गु को श्राप दिया। गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा, ए गौ माता, एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। बोलो। गौ माता ने सोचा कि बालू रेत का पिंड है, बालू का पिंड है, क्या मैं खाऊंगी, क्या मेरा पेट भराएगा? गौ माता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माँ, ए गौ माता, तुझे तो लोग माँ कहते हैं और माँ होकर तू झूठ बोलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तूने झूठ बोल दिया। गौ माता, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य है। श्राप तो झूठ बोली है। गाय किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो उस बर्तन को 7 बार मांजना पड़ता है, 5 दिन गंगा का जल भर के रखना पड़ता है, 3 बार अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर गंगा जल भरना पड़ता है, फिर गाय का वो बर्तन अपने काम में ले सकते हो पर भगवान की सेवा में नहीं। झूठ बोली है। एक झूठ बोलने वाले का अश्र क्या हो सकता है, वो देखिए आप शिव महापुराण की कथा में। विचार करिएगा, दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी गाय को देखकर बाद में बोले, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव तुम झूठे हो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, झूठ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काट ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर कटा। ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ सिर भी झूठ बोलता जा रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती पर असत्य को प्रमाण की जरूरत है। झूठ बोलने वाला प्रमाण साथ में रखता है। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य तो सत्य होता है। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटे हुए सिर के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में आज भी वो बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जिसके पूरे घाटों पर लिखा हुआ है ये कर्मनाशा, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। अगर 7 पीढ़ी में भी किसी ने उद्यापन करा होगा, पुण्य करा होगा, पूजन करा होगा, भजन करा होगा, कीर्तन करा होगा, दान करा होगा, अगर इस कर्मनाशा नदी के पानी का छींटा लग जाएगा तो पूरे कर्म का नाश हो जाएगा, पूरे पुण्य का नाश हो जाएगा। इसका नाम कर्मनाशा। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? जम के बोलो जरा। कर्मनाशा, जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कुत्ते को किसने ज्ञान दिया कि कर्मनाशा पानी पी ले रे?
पर कुत्ता भी पानी नहीं पिए, यह कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है, इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा है महाराज, ये नष्ट करने वाले एक झूठ। शंकर भगवान को आप कुछ दें ना दें, शंकर भगवान को आप बेलपत्र दें, कुछ दें, धतूरा दें ना दें, शिव जी को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, शंकर को दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, दही चढ़ाए ना चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, पर शिव को अगर कुछ चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर को सत्य प्रिय है, क्योंकि शंकर को सत्य हमेशा भाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य में आनंद है, सत्य में। सत्य बोलो ना। पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति सत्य बोल दे ना तो घर भी टूट जाए, कहीं होगा। एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक नरक में पड़े हुए थे, तो गांव के लोगों ने पूछा, जब ऊपर गए मरने के बाद में, तो गांव के लोगों ने पूछा, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी कथा कहते थे, तुम इतने प्रवचन कहते थे, तुम तो बहुत ज्ञान की बात करते थे, तुम तो नरक में पड़े हो। इतना बड़ा हमारा गांव का विद्वान पंडित तो नरक में पड़ा। पंडित जी बोले, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ। तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कर दिया ऐसा? पंडित जी बोले, रोज मेरी पत्नी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होती और रोज मुझसे पूछती मैं कैसी लग रही हूं। तो इसमें नरक जाने वाली कौन सी बात आ गई? पत्नी ने पूछा तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने क्या बोला? तो कि मेरे को एक ही बात तो बोलना पड़ती थी, बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे नरक कैसे मिल गया? तो पंडित जी बोले, रोज सुबह से उठ के झूठ बोलना पड़ता था ना। वो पूछती थी मैं कैसी लग रही हूं, मुझे कहना पड़ता था अच्छी लग रही है। अब भले अच्छी नी भी लगे तो भी झूठ तो बोलना ही होता है। एक पत्नी तैयार होके आई और तैयार होके आके पति जा रहा था ऑफिस दुकान, इसने आते से ही पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? अब पति ने आज सोच लिया था सत्य बोल के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। और इसने आते से पूछा, क्यों मैं कैसी लग रही? पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बेचारा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो चुप। अब पत्नी इसका मुंह देख रही, पति इसका मुंह देख रहा। पति ने मन में सोचा, विवाद खड़ा हो उससे अच्छा अपन तो ऑफिस चलो। इन्हें अपना बैग उठाया, टांगा, बुलेट की चाबी ली और जो चला। तो ये तो चला, पीछे पीछे जगदम्बा धड़धड़ाती हुई ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में धड़ धड़ कर ऑफिस। अच्छा, इस कथा को हम बस यहीं पे रोक देते हैं। तो एक दो बार लोगों ने पूछा ऑफिस में फिर हुआ क्या था? हमने कहा वही हुआ जो महिषासुर का हुआ था। अब इसके सिवा क्या हुआ है? उसके बाद तो फिर आरती हुई होगी, अम्बे तुए जगदम्बे काली, जय हो सिर घाटी वाली, हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे घर के बहु बच्चों पे भीड़ पड़ गई भारी। हे मां, अब इसके बाद होगा क्या महाराज? शिव को सत्य प्रिय है। बहुत प्रिय है शिव को सत्य। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर ले आया। अब कौवा हंसनी को ले आया, हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को कौवा ले गया। वकील ने कहा, हंस तू चिंता मत कर, तू ही जीतेगा, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की हंसनी हुई है क्या? जीतेगा तू ही। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया, तो कौवा भी अपने वकील के पास गया। ओ वकील साहब,
कुछ भी हो जाए, हंसनी लेकर आया हूं, हंसनी मेरी होना चाहिए। वकील बोला कभी नहीं हो सकती, हंसनी हमेशा हंस की रही है, तेरी कभी नहीं हो सकती। नहीं मुझे तो मेरी करना, क्या करा जाए। वकील ने कहा एक काम करो, जज के घर चले जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दिया, हो जज से मिलो, ठीक है। कौआ रात को उड़ता उड़ता जज के घर पहुंच गया। जज साहब से कहा, जज साहब आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है कि नरक में, या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानते हैं, और मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौआ जानता है ब्राह्मण जानता है। इसीलिए तो श्राद्ध में कौए को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौए को मालूम है कि इसकी 7 पीढ़ी कहां पर है। मैं जानता हूं आपकी 7 पीढ़ी कहां है। जज साहब बोले कहां है मेरी 7 पीढ़ी? वैकुंठ में बैठी है। और सुनो जज साहब, अदालत में आपने मेरा एक काम कर दिया, कुर्सी पे बैठकर बस हंसनी को मेरी बना दिया। मैं वचन देता हूं, जीते जी आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन कराऊंगा, पक्का है, वचन देता हूं। जज ने सोचा एक काम करना है और 7 पीढ़ी, दादा परदादा 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 सब देखने को मिल जाएंगे वैकुंठ में, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। दूसरे दिन अदालत में सुनवाई हुई, निर्णय दिया। जज साहब ने सुनवाई का निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, हंस रोने लगा, हंसनी रोने लगी। ये कहाँ का निर्णय जज ने दे दिया, मुझको कौवे की बना दिया। रो रही, आंखों से जल बह रहा। सब रोते रोते चल दिया। जज ने कौवे से कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू अपना काम कर, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। कौवा कहने लगा चलो जज साहब, मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे चलो। कौवा उड़ा, जज पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला। चलते चलते शहर से, गांव से, नगर से, खेड़े से बाहर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने कहा जज साहब उतरो गाड़ी से नीचे। जज जैसे गाड़ी से नीचे उतरे, वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। जज ने अपने मुख पर रुमाल रख लिया, कौवे बहुत बदबू आ रही है। कौवा बोला और आगे आओ। जज और आगे बढ़ा, और आगे आओ, और बढ़ा, और बदबू आ रही है। इतनी बदबू में क्यों लेकर आया? कौवा कहता और आगे आओ। जज और आगे गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते के पास में सफेद इल्लियां पड़ रही थी। कौवे ने कहा जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारी दादी जी है। जज साहब, और उसके पास में जो काला वाला कीड़ा दिख रहा है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। और उसके पास में जो इल्ली दिख रही है, वो तुम्हारे परदादा जी हैं। जज साहब बोले रे कौवा, तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है, तो तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है जज साहब, जिस समय मैंने कहा था उस समय आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में थी, केवल आप अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिए, इसलिए आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ से उतरकर नरक में गिर गई है। केवल एक झूठ बोलने से आपकी 7 पीढ़ी यहां आकर गिर गई। अब विचार करना, जब एक झूठ बोलने से 7 पीढ़ी जज साहब की नरक में आ जाती है, तो तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा कहां मिलने वाले? विचार करिएगा जरा। विचार करो। तुम तो सोचते हो कि पिंड दे दिया तो पिंडा छूटा। लोग पिंड दे की तो पिंड छुड़ाते हैं। पिंड देने का मतलब क्या? कि किसी के मरने के बाद जो पिंड दे रहे हो, पिंड छुड़ाने के लिए तो दे रहे हो कि इसका पिंड छूट जाए, इससे मेरा पीछा छूट जाए, तो पिंड दान कर दो। 12 पिंड, 13 पिंड, 16 जो देना है पिंड दान कर दिया। 13, 6 मसीका, 12 मसीका सब दे दिया, लो हमारा पिंड छूट। पर हमारा पाप
हमारा पुण्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपके भीतर भजन का बल बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बल बढ़ाइए, शंकर के भजन का बल बढ़ाइए। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। सत्य के